आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 3 टाइप के फार्मूले पढ़े थे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट या फिर वेट अपान एटॉमिक वेट, और सेकंड फार्मूला हमारा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, और वो अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। जो थर्ड डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में किसी का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो हम लोग ये एस्टिमेट करेंगे कि परसेंटेज कितना है। जैसे तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound divided by molar mass of the compound into 100। ये मास परसेंटेज होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे कैलकुलेट mass percentage of hydrogen and oxygen in H2O। तो अब हम लोग अगर देखें H2O में तो मास ऑफ हाइड्रोजन वो हो जाएगा 2 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन वो 2/18 इंटू 100, 2/18 इंटू 100। इसी तरीके से मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16/18 इंटू 100। मान लो एक बड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कहा गया एग्जाम्पल, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 हो गया 2 + 32 + 16 इंटू 4। तो मोलर मास आ गया 98 ग्राम पर मोल। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर इन H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 इंटू 100। तो 32/98 इंटू 100। इसी तरीके से कहा गया मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है 2/98 इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कहा गया तो ऑक्सीजन हो गया 64/98 इंटू 100। अब ये जो मास परसेंट है ये किसी पूरे के पूरे आयन का भी हो सकता है। जैसे कहा गया एग्जाम्पल, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन
इन H2SO4। तो मास ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का फार्मूला SO4 ये हो जाएगा 32 प्लस 4 × 16, तो ये हो जाएगा 96। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन वो हो जाएगा मास ऑफ सल्फेट आयन अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 98 इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन है तो हम लोग बड़ी आसानी से मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसका उल्टा कहा गया, जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ, और ये इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड if mass percentage of an element is given, तो अगर किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास परसेंटेज दिया है और उसका हमको मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करना है, नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहली बात नो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। दूसरी बात परसेंटेज ऑफ वन ऑफ, एक्चुअली में ये मास परसेंटेज है, मास परसेंट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन। अब अगर ये दोनों फैक्टर दिए गए हैं और मोलर मास हमको नहीं पता है, तो हियर वी अज्यूम दैट एट लीस्ट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एट लीस्ट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट is present in the compound। कम से कम एक एलिमेंट उस एटम का कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। जैसे कहा गया एग्जाम्पल कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड which contains 3.2% ऑफ सल्फर, और ये मास परसेंटेज है। तो ये है, कहा गया कि ये कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास बताइए जो कि 3.2% सल्फर रखता है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेट molar mass
of the compound is 100 gram, then 100 gram of the compound contains 3.2 gram of sulfur. तो अब हम लिखेंगे since now we assume that at least one atom of sulfur is present in that compound. तो since 3.2 gram of sulfur is present in 100 gram of the compound, then 1 gram equals to 100 upon 3.2, then 32 ग्राम, और वो क्या हो गया, एटॉमिक मास। वेट तो ये हो जाएगा 100 अपान 3.2 इंटू 32, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 1000 ग्राम पर मोल। तो मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इक्वल्स टू आ गया 1000 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम लोग मिनिमम मोलर मास का फार्मूला लिख सकते हैं। तो मिनिमम मोलर मास इक्वल्स टू 100 upon mass percentage of that element into atomic mass of the element। जैसे कहा गया कि कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड हैविंग 5.7% ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा मिनिमम मोलर मास इक्वल्स टू 100 अपॉन 5.7 इंटू 14। ये हो जाएगा आंसर। तो अब ये हम लोगों ने मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है तो परसेंटेज कंपोजिशन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन और मिनिमम मोलर मास उल्टा है। तो अगर मोलर मास दिया है गिवन, मोलर मास गिवन है
और केमिकल फार्मूला है, तो वहाँ से मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। और इसका ठीक उल्टा हो जाए, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। तो यहाँ से मिनिमम मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब अगर हमारे पास मोलर मास दिया है और केमिकल फार्मूला पता है हमको, तो हर एलिमेंट का मास परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट इसका ठीक उल्टा है। अगर किसी एक एलिमेंट का मास परसेंटेज दिया है तो हम वहां से मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन एम्पिरिकल फार्मूला, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्पिरिकल फार्मूला represents the simplest whole number ratio represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atoms present in a molecule of the compound। अब जैसे कहा गया कि एम्पिरिकल फार्मूला, एक एम्पिरिकल फार्मूला जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है कंपाउंड, उन एलिमेंट्स के बीच के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल, an unknown compound contains simplest whole number ratio between carbon, hydrogen and oxygen atoms as 1:2:1. Calculate empirical formula. तो simplest
whole number ratio between carbon and hydrogen and oxygen atoms। तो C/H/2O ये हो गया 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा हो गया C1H2O1 दैट इज CH2O। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास भी लिख सकते हैं, जैसे मोलर मास होता है वैसे एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हो सकता है। तो 12 + 2 + 16 तो ये आ जाएगा 30। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।